नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप सबने ये सूचना अब तक पढ़ी होगी, देख ली होगी कि भर्ती आ चुकी है ना। उसके संबंध में हम बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में सीटें हैं और क्या नियमावलियां हैं। कई सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हैं, कुछ लोग हमने व्यक्तिगत बात भी की, बताया भी, पर अब मुझे लगा कि वीडियो इस पर बना देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। तो ये वैकेंसी है, आपका फॉर्म शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म की 14 जुलाई तक है। 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ना। 23 अलग अलग विषय हैं जिनमें भर्ती है आई हुई है, उन विषयों की हम बात करें, कितनी सीटें हैं आगे। फिलहाल सामान्य एलिजिबिलिटी और अन्य नियमावलियां देख लेते हैं। अगर हम बात करें वैसे एलिजिबिलिटी की, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप जानते ही हैं, 55% के साथ। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, हिमाचल प्रदेश के बेसिकली SC ST या OBC या PWD कैटेगरी में है, तो आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। ठीक है, चूंकि स्टेट की वैकेंसी है तो इसलिए जो रिजर्वेशन होगा वो सिर्फ स्टेट वालों के लिए होगा, हिमाचल वालों के लिए होगा ना। अदर स्टेट वाले जो भी होंगे वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे यहाँ पे। तो मास्टर डिग्री या नेट हो आपके पास, सेट हो या तो PhD हो उसके साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एज की हम बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष एज आपकी मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे डिसाइड की गई है। फॉर्म फीस आपकी 600 रुपये है और एग्जाम जो होता है वो एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर रिटर्न भी है, फिर इंटरव्यू, 3 टाइप के एग्जाम होने हैं ना। स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसकी हम बात करें तो वो आपका 100 नंबर के होगा, 50 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो हिमाचल का जो GS है इसके 30 नंबर का होगा, जो हिमाचल का और देश और विदेश का करंट अफेयर्स है वो 30 नंबर, हिंदी का 20 नंबर, अंग्रेजी का 20 नंबर, ये मिला के 100 नंबर का 1 घंटे का पेपर आपका सुबह सुबह हो जाएगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो सब्जेक्टिव एग्जाम है दोनों सेम ही दिन होना है, एक ही दिन ना। और स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा सुबह, फिर शाम को 3 घंटे आपका सब्जेक्टिव होगा। स्क्रीनिंग जो टेस्ट होना है उससे ही एक सीट पर 20 बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए चयन किए जाएंगे, उन्हीं का सब्जेक्टिव टेस्ट वाला जो कॉपी होगी वो चेक होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि जिस विषय में 15 सीटें हैं तो 300 बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे सब्जेक्टिव टेस्ट चेकअप करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग के माध्यम से। अगर जिन विषयों में 25 से ज़्यादा सीट है तो फिर 25 और 20 गुणा करेंगे तो 500 बच्चे हो गए, 500 प्लस जितनी सीटें बढ़ती जाएंगी +5 करते जाएंगे। ठीक है, 25 सीट तक 20 गुना, उसके बाद क्या है कि 500 + 5 हर सीट पे। ये नियमावली है, उनके उतने सारे बच्चों की क्या होगी, सब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसका टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, मिनिमम जनरल को 45% और रिजर्वेशन कैटेगरी को क्या होगी 40% ये प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक, अब आते हैं फिर सब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा हमारा, विषय का टेस्ट। ये जो स्क्रीनिंग है सभी के लिए सिलेबस सेम है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो अलग अलग विषय वालों के लिए अलग अलग रहेगा। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपको 3 घंटे का होगा और इस पर 24 प्रश्न टोटल आपको लिखने हैं। ठीक है, 2 अलग अलग सेक्शन बांट रखे हैं सिलेबस में, सिलेबस की बातें करेंगे अगले वीडियो में, हिंदी विषय के अपने, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो सबके लिए उसकी बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कैसे है वो। 24 प्रश्न आने हैं, 3 घंटे का आपका वो पेपर होना है। ठीक है, 120 नंबर का ये आपका सब्जेक्टिव का पेपर होगा और सब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू किया जाएगा। लगभग एक सीट पर 5 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। आपका जो इंटरव्यू होना है वो 30 नंबर का होगा, लोक सेवा आयोग शिमला में है वही इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और जो मिनिमम मार्क्स से इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी को 12 नंबर प्राप्त करने अनिवार्य है और रिजर्वेशन कैटेगरी को 9 नंबर ही प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक, 120 नंबर रिटर्न एग्जाम का, 30 नंबर इंटरव्यू का, दोनों जुड़कर 150 नंबर का आपका रिजल्ट तैयार होगा, जिससे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा इनका नियमावलियां हैं, पूरा चीजें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो पेपर होने की डेट अभी तक उम्मीद है, जो आयोग की मंशा है, वो जुलाई लास्ट तक आपका पेपर करा सकते हैं। जो सिलेबस जारी किया गया है आयोग द्वारा उसमें मेंशन है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो ये आप संभावित एग्जाम डेट मान सकते हैं। 1 महीने ही लगभग आपके पास समय है, दोनों पेपर सेम दिन होना है, सुबह और शाम को होना है। ठीक, सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम, किस विषय में कितनी यहाँ पे सीटें हैं। तो ये देखेंगे आप तो म्यूजिक में यहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं,
अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं टोटल सीटों की बात कर रहा हूँ। डांस में यहाँ पे 2 सीटें हैं, केमिस्ट्री पे टोटल 34 सीटें हैं, फिजिक्स में यहाँ पे 25 सीटें हैं, तबला 2 सीटें, जियोलॉजी 6 सीटें हैं, बॉटनी में टोटल 20 सीटें हैं, और जूलॉजी में टोटल 20 सीटें हैं, म्यूजिक 1 में टोटल 4 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 23 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 13 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे 14 सीटें हैं, संस्कृत में टोटल 6 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 10 पोस्ट है, हिंदी जो हमारा मुख्य विषय है इसमें बात करेंगे 34 पोस्ट है, यूआर का 14 है, और यस में इसके अलावा यूआर अर्थो पीएच हैंडीकेप्ड इनका 1 है, यूआर एक्स एसएमआरपीएचपी 4 पोस्ट है इनकी, यूआर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ एचपी इनका 1 पोस्ट है, एससी 5 पोस्ट है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट है टोटल। ये 34 पोस्ट अलग अलग है, ठीक है। रिजर्वेशन चूंकि सिर्फ हिमाचल वालों को मिलेगा, तो जो रिजर्व कैटेगरी है पूरा हिमाचल वालों के लिए रहेगी। यूआर में अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। हिस्ट्री में टोटल 19 पोस्ट है, सोशियोलॉजी 17 है, फिलॉसफी में टोटल 5 पोस्ट है, ज्योग्राफी में टोटल 20 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 16 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में टोटल 25 पोस्ट है यहाँ पे, और इंग्लिश में 39 पोस्ट है, कॉमर्स में टोटल 15 पोस्ट है। इस प्रकार अलग अलग 23 विषयों में ये पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप पे ये है कि टाइम पे अपना फॉर्म फिलअप कर लें और तैयारी में जुट जाएं। पेपर 1 पे और हम अपने मुख्य विषय हिंदी पे भी, जो स्क्रीनिंग वाला पेपर 1 है यहाँ पे, और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, दोनों पे हम अलग से बात करेंगे। सिलेबस पे भी और क्या पढ़ना चाहिए उस पर भी बात हम अलग से वीडियो में करेंगे। कल तक वो वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।